बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 14 जून 2026 और 27 जुल्हिज्जा 1447 हिजरी है। मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज की न्यूज में सऊदी अरब, खलीजी मुमालिक और दुनिया भर से अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जो ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए जानना जरूरी है। वीज़ा, सफ़र, हज उम्रा, लेबर लॉ, जवाजात अपडेट्स और दीगर अवानीन से मुतालिक अहम मालूमात वो भी आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में आपसे शेयर की जाएंगी। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात मुफीद लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की फिजाई हदूद के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की थीं, जिसके बायस फिजाई ऑपरेशंस और इंटरनेशनल परवाज़ों के रूट्स भी मुतासिर हुए थे। ताहम अब एक गैर मामूली सूरत हाल में शदीद खराब मौसम के बायस पाकिस्तान की 3 इंटरनेशनल परवाज़ों को आर्जी तौर पर भारतीय फिजाई हदूद इस्तेमाल करना पड़ी। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक शदीद बारिशों, गरज चमक और तूफानी मौसम के बायस फिजाई सफ़र मुतासिर हुआ, जिसके नतीजे में बाज़ परवाज़ों के रूट्स में हिफाजती बुनियादों पर आर्जी तब्दीलियां की गईं। एविएशन ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों और अमले की हिफाजत को अवलीन तरजीह देते हुए पायलट्स ने खराब मौसम और ख़तरनाक बादलों से बचने के लिए मुतबादिल फिजाई रास्तों का इंतखाब किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर से जद्दा जाने वाले फ्लाई जिनाह की एक परवाज टेक ऑफ के बाद शदीद खराब मौसम की जिद में आ गई। पायलट ने हिफाजती इकदामात के तहत मुख्तसर वक्त के लिए भारतीय फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया और मौसम बेहतर होने पर दोबारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होकर अपना सफ़र जारी रखा। इस तरह दमाम से लाहौर आने वाली एयर सयाल की परवाज को भी लैंडिंग से कबल खराब मौसमी हालात का सामना करना पड़ा। हिफाजती तकाज़ों के पेश नज़र परवाज ने मुख्तसर वक्त के लिए मुतबादिल फ़ज़ाई रास्ता इख्तियार किया और लेकिन बाद में बेहिफाजत लाहौर पहुंच गई। इसके अलावा लाहौर से दुबई जाने वाली फ्लाई जिनाह की एक और परवाज का रूट भी मौसम की खराबी के बायस तब्दील किया गया। ये परवाज भी कुछ देर के लिए भारतीय फ़ज़ाई हुदूद से गुजरी और बाद में अपने मुकर्ररा फ़ज़ाई रास्ते पर वापस आ गई। एविएशन ज़राए का कहना है कि इस तमाम सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान और भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल मराकज़ के दरमियान फौरी राबिता कायम किया गया। लाहौर और अमृतसर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुक्काम ने इंटरनेशनल फ़ज़ाई कवानीन और हिफाजती ज़वाबित के तहत बाहमी ताउन से परवाज़ों की रहनुमाई की। माहिरीन हवाबाजी के मुताबिक दुनिया भर में शदीद मौसमी हालात के दौरान परवाज़ों के रूट्स में आर्जी तब्दीली एक मामूल का हिफाजती इकदाम समझा जाता है। ऐसी सूरत में पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुक्काम का बुनियादी मकसद मुसाफिरों और अमले की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाना होता है। खुश आइंद बात यह है कि तमाम मुतासरा परवाज़ें महफूज रही और किसी किस्म के हादसे या हंगामी सूरत हाल की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अगर आप भी हालिया दिनों में फ़ज़ाई सफ़र का इरादा रखते हैं तो रवानगी से कबल अपनी एयरलाइन से परवाज़ की ताज़ा सूरत हाल ज़रूर मालूम कर लें, क्योंकि ख़राब मौसम के बायस परवाज़ों के औकात और रूट्स में आर्जी तब्दीली मुमकिन हो सकती है। क्या रात 2 बजे फ्लाइट टिकट बुक करने से 60% तक बचत मुमकिन है? मुसाफिरों के लिए अहम मालूमात। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक में मकीम लाखों मुसाफिरों के दरमियान सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर फ्लाइट टिकट रात 2:37 पर बुक किया जाए तो मुसाफिर आम कीमत के मुकाबले में 60% तक कम अदायगी कर सकते हैं। उस दावे के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आया वाकई किसी मखसूस वक्त पर टिकट बुक करने से इतनी बड़ी बचत मुमकिन है या नहीं। सफरी सनत से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम्स और एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करते हैं जो तलब, दस्तयाब नशिस्तों, सीजन, सफ़र की तारीख
और बुकिंग के रुझानात के मुताबिक किरायों में तब्दीली करते रहते हैं। माहिरीन के मुताबिक टिकट की कीमतें दिन में कई मरतबा तब्दील हो सकती है, ताहम यह दावा कि रात 2:37 हर सूरत में सबसे सस्ता टिकट मिलेगा किसी मुस्तनद आलमी एयरलाइन या सरकारी इदारे की जानिब से साबित नहीं किया गया। अलबत्ता बास सफरी माहिरीन का कहना है कि रात के औकात में जब सार्फिन की तादाद निस्बतन कम होती है, बाज़ औकात किरायों में मामूली फ़र्क देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार रूट, एयरलाइन, मौसम और तलब पर होता है। माहिरीन मुसाफिरों को मशवरा देते हैं कि सस्ती टिकट हासिल करने के लिए सिर्फ किसी मखसूस वक्त पर इन्हिसार करने के बजाय मुख्तलिफ सफरी वेबसाइट्स पर कीमतों का मवाजना करें, फ्लाइट अलर्ट्स इस्तेमाल करें और सफ़र की तारीख से कई हफ्ते पहले बुकिंग मुकम्मल करें। सफरी तज्जिया कारों के मुताबिक बैन-अल-अक़वामी परवाज़ों के लिए अमूमन 1 से 3 माह पहले बुकिंग करना निस्बतन बेहतर कीमत हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है, जबकि छुट्टियों, ईद, हज, उम्रा और दीगर मसरूफ सीजन के दौरान आखिरी वक्त में बुकिंग अक्सर महंगी पड़ सकती है। माहिरीन ने यह भी वाज़ेह किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर मालूमात दुरुस्त नहीं होती, इसलिए किसी भी दावे पर अमल करने से पहले मुस्तनद ज़राए और एयरलाइंस की ऑफिशियल मालूमात ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगरचे बाज़ औकात रात के औकात में कम कीमतें दस्तयाब हो सकती हैं, लेकिन इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि 2:37 बुकिंग करने से हर मुसाफिर को 60% रियायत मिल जाएगी। लिहाजा मुसाफिरों के लिए बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कीमतों का मवाजना करे, सफरी मनसूबाबंदी पहले से करे और सिर्फ मुसद्दका मालूमात पर एतमाद करे। ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों और सफरी माहिरीन की अमूमी आराय की बुनियाद पर तैयार की गई है। मुख्तलिफ एयरलाइंस और बुकिंग प्लेटफॉर्म्स की कीमतें अलग अलग हो सकती हैं। टिकट खरीदने से कबल मुताल्लिका एयरलाइन या ट्रैवल प्लेटफॉर्म की ताज़ा तरीन कीमत और शराइत ज़रूर चेक करें। सऊदी अरब में इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी है और अब वजारत दाखिला ने गुज़िश्ता एक हफ्ते की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें हज़ारों अफराद के खिलाफ कार्रवाई और मुतअद्दिद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किए जाने की तफसीलात सामने आई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 4 जून से 10 जून 2026 के दौरान ममलिकत भर में मुश्तरका इंस्पेक्शन कैंपेन के नतीजे में मजमूई तौर पर 10,725 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 5,900 अफराद को इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, जबकि 3,084 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। इसके अलावा 1,742 अफराद को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। वजारत दाखिला का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 1,418 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। उनमें तकरीबन 55% इथोपिया, 43% यमन, जबकि 2% दीगर ममालिक के शहरी शामिल थे। हुक्काम के मुताबिक मजीद 34 ऐसे अफराद भी पकड़े गए जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से सरहद अबूर करके हमसाया ममालिक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को ट्रांसपोर्ट, रिहाइश, मिलाजमत या दीगर सहूलियात फराहम करने में मुलव्विस 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी वजारत दाखिला ने एक बार फिर खबरदार किया है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देना, मिलाजमत फराहम करना, सफरी सहूलियात में मदद देना या किसी भी किस्म की सहूलत मुहैया करना संगीन जुर्म है। वजारत के मुताबिक ऐसे अफराद को 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना और जुर्म में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी या जायदाद की जब्ती जैसी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुतल्लिका इदारों ने कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद 7,990 गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके आबाई ममालिक वापस भेज दिया है, जबकि दीगर केसेस पर कार्रवाई जारी है। हुक्काम ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें
और किसी भी मशकूक सरगर्मी या खिलाफ वर्जी की इत्तला मुतल्लिका इदारों को दे। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो अपने इकामे, वर्क परमिट और दीगर कानूनी दस्तावेजात की मुद्दत और हैसियत को बाकायदगी से चेक करते रहे ताकि किसी भी कानूनी मुश्किल से बचा जा सके। नए उम्रा सीजन के आगाज के साथ ही सऊदी वजारत हज व उम्रा ने ऐलान किया है कि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और मतलूबा मायार की खिदमात फराहम न करने पर 21 उम्रा कंपनियों को मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता उम्रा सीजन के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मालूम हुआ कि बास कंपनियों की जानिब से ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात मतलूबा मायार से कम थी, जबकि कुछ कंपनियों ने मुकर्ररा ज़वाबित की खिलाफ वर्जियां भी की। वजारत के मुताबिक मुअत्तल की जाने वाली 21 कंपनियों में से 15 कंपनियां खिदमात के मायार पर पूरा उतरने में नाकाम रही, जबकि 6 कंपनियों के खिलाफ ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के शवाहिद सामने आए। हुक्काम का कहना है कि ये इकदाम आइंदा उम्रा सीजन की बेहतर तैयारी और दुनिया भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को बेहतर मायार की सहूलियात फराहम करने के मकसद से किया गया है। वजारत हज उम्रा ने वाज़ेह किया है कि इसका निगरानी और जायजा लेने का निज़ाम मुख्तलिफ ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मायार पर मबनी है, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि ज़ायरीन को रहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात बेहतरीन अंदाज में फराहम की जाए। वजारत का मजीद कहना है कि उम्रा खिदमात फराहम करने वाली तमाम कंपनियों के दरमियान मुस्बत मसाबकत को फ़रोग़ देना, खिदमात के मय्यार को बेहतर बनाना और सऊदी विजन 2023 के अहदाफ को हासिल करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हुक्काम ने इस अज़म का भी ऐलान किया कि ज़ायरीन के हकूक़ या खिदमात के मय्यार पर असरअंदाज होने वाली किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुस्तक़बिल में भी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। याद रहे कि सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा कंपनियों को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, इस्तकबाल और दीगर सहूलियात के हवाले से मखसूस मय्यार पर अमल करने का पाबंद बनाया गया है। इस मकसद के लिए वजारत ने खुसूसी तफ्तीशी और निगरानी कमेटियां भी मुकर्रर कर रखी है, जो उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात का बाकायदगी से जायजा लेती है। अगर आप उम्रा की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो मुस्तनद और लाइसेंस याफ्ता उम्रा कंपनी का इंतखाब जरूर करें और सफर से कबल तमाम सहूलियात और बुकिंग की तफसीलात की तस्दीक कर लें। अरब इमारात के शहर दुबई से एक हैरानकुन और गैर मामूली खबर सामने आई है, जहां दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक लावारिस सूटकेस से बड़ी तादाद में जिंदा जानवर बरामद होने के बाद हक्काम ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी एहलकारों को एक मुश्तबा और लावारिस सूटकेस मिला, जिसके मालिक का फौरी तौर पर कोई सुराग नहीं मिल सका। हिफाजती ज़वाबित के तहत जब बैग की तलाशी ली गई तो उसके अंदर मौजूद चीज़ों ने हक्काम को हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूटकेस से 129 जिंदा छिपकलियां, 36 बिच्छू, 8 जिंदा सांप और 50 जिंदा मेंढक बरामद हुए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इन जानवरों को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी, ताहम इस हवाले से तहकीकात अभी जारी है। एयरपोर्ट हिकाम का कहना है कि जानवरों की बरामदगी के फौरन बाद मुतल्लिका इदारों और जंगी हयात के माहिरीन से राबता किया गया ताकि इन जानवरों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके और उनकी सेहत हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हिकाम के मुताबिक तमाम जानवरों को एहतियात के साथ अपनी तहवील में ले लिया गया है, जबकि उनकी देखभाल और मुनासिब निगहदाश्त के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी इदारों ने सूटकेस के मालिक की शिनाख्त मालूम करने और इस वाक़े के पस मंज़र का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। हिकाम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये जानवर दुबई लाए जा रहे थे या उन्हें किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मंसूबा था। माहिरीन का कहना है कि जंगी हयात और नायाब जानवरों की गैर कानूनी तिजारत दुनिया भर में एक संजीदा मसला समझी जाती है, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक सख्त कवानीन और निगरानी के निज़ाम पर अमल कर रहे हैं।
متحدہ عرب امارات بھی جنگلی حیات کے تحفظ اور غیر قانونی منتقلی کے روک تھام کے لیے سخت اقدامات اختیار کیے ہوئے ہے، اور ایسے واقعات کی صورت میں متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔